सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस भदौरिया। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा शास्त्र के भाग 10 को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अथवा शिक्षा सिद्धांत कहें, उसके अंतर्गत शैक्षिक अवसरों की समानता, जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर हम आज आपके समक्ष कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत करेंगे। तो हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला ये है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र की आधारशिला क्या प्रतीत होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यदि पढ़ा जाए तो उससे यह प्रतीत होता है कि समानता भारतीय गणतंत्र की आधारशिला है। तो इसका उत्तर यही होगा। अगर प्रश्न आता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र की आधारशिला क्या प्रतीत होती है, तो उसका आंसर है दोस्तों समानता। प्रश्न क्रमांक 3 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को शामिल कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पूरे देश में लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। प्रश्न क्रमांक 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के भाग 3 में वर्णित है। पहले यह संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, लेकिन जब हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, तब से यह भाग 3 में शामिल है। प्रश्न क्रमांक 6, अब वही है, आगे हम बढ़ा रहे हैं। 1 अप्रैल 2010 के पूर्व शिक्षा संविधान के किस भाग में वर्णित थी? 1 अप्रैल 2010 के पहले शिक्षा संविधान के किस भाग में वर्णित थी? तो उसका आंसर है भाग 4। प्रश्न क्रमांक 7, संविधान के भाग 4 में वर्णन है, किसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्वों का। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 8, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका उत्तर है भाग 3। मौलिक अधिकार जो हैं
वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और संविधान का भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान का भाग 3 है। ये है मौलिक अधिकार। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य। शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है बालक की रुचि, क्षमता एवं अभियोग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य यही है कि बालक में जो अभियोग्यता हो उसके आधार पर उसके लिए शिक्षा का पूरा प्रबंध करना। शैक्षिक अवसरों की समानता ये नहीं है कि जिसकी बुद्धि लब्धि 50 हो और जिसकी बुद्धि लब्धि 130 हो, उन दोनों को एक जैसे शिक्षा दिलाई जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य ये नहीं है। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य है कि यदि बालक की रुचि, क्षमता और अभियोग्यता 2 या 2 से अधिक बालकों की एक जैसे है तो उनको एक जैसी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, किस वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में यह उपबंधित है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये किस वर्ष के बालकों के लिए है? तो वो है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में यह वर्णन किया गया है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता हो। अब प्रश्न क्रमांक 12 है, RTE एक्ट 2009 कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE एक्ट 2009 कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 2 जुलाई 2009 को यह पारित हुआ, अर्थात यह अधिनियमित किया गया। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, तो वह तारीख है 2 जुलाई 2009। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है, उसको आप देख सकते हैं जल्दी ही। अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी करें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि दूसरे लाभार्थी भी इस वीडियो का, इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आनंद उठा सकें और उसका लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।